नोट करना आगे। देखो इसमें SN1 SN2 बहुत डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है, दोनों टॉपिक बहुत डिटेल में कर चुके हैं। SN2 में होता है इन्वर्जन, SN1 में होता है रेसिमाइजेशन। SN2 में इन्वर्जन हुआ था, तुम्हें याद होगा ये, और SN1 में हुआ था रेसिमाइजेशन। तो जो रेसिमाइजेशन होता है वो ध्यान रखना कि 100% रेसिमाइजेशन जो होता है ना, वो पार्शियल एक्चुअल में जब देखा गया प्रैक्टिकली, तो वो पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। ऐसे होता है ना, सी, यहाँ Cl, यहाँ पे Me, फिर ये Me1, ये दूसरा Me, ये ना अब ये हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये Cl ना पूरा हट नहीं पाता है, ये पूरा हट नहीं पाता मैक्सिमम केसेस में, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहां से, बैक साइड से। तो इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होता है ना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट वो ज्यादा मिलता है जनरल केसेस में देन रिटेंशन प्रोडक्ट या रिटेन्ड प्रोडक्ट, ये ज्यादा मिलता है। तो मान लिया मैंने, जो इन्वर्टेड इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो रेसिमाइजेशन हुआ, सपोज रेसिमाइजेशन हुआ से 90% का, 90% का रेसिमाइजेशन हुआ, यानी तुम्हें 45, अब क्या क्या परसेंटेज मिली होंगी दोनों की, क्या क्या परसेंटेज मिली होंगी दोनों की। सर 45 55। हाँ, 45% क्या मिला होगा, रिटेन प्रोडक्ट, और 55% क्या मिला होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये क्लियर हो रही बात कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना, जो परसेंटेज रेसिमाइजेशन है, वो डिपेंड किस किस पे करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन, उतना ज्यादा रेसिमाइजेशन ज्यादा। वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, लिविंग टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। डिपेंड किस पे करेगा, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा तोड़ेगा सॉल्वेंट। तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ध्यान रखना चीज की। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है किसकी, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है SN1 मैकेनिज्म की। तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन जो है 100% बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, ज्यादा होगा अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा है, लिविंग टेंडेंसी लिविंग ग्रुप की अच्छी है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो जल्दी से आयनाइज कर देगा वो। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसने करवा दिया था रेसिमाइजेशन, लेकिन क्या कहते हैं, पूरा डिटेल में अभी मैंने बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब हम करेंगे एप्लीकेशंस। ध्यान रखना, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें ये एक लाइन पता है एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अगर 1 डिग्री है तो मैकेनिज्म हमेशा SN2 होगा। 1 डिग्री एल्काइल, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1 डिग्री है तो मैकेनिज्म हमेशा SN2 होगा। अगर 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म हमेशा SN1 होगा। बस दिक्कत कहाँ पे, 2 डिग्री में। 2 डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म SN1 है कि SN2 है, ठीक है ना। 2 डिग्री के बारे में पता करना है कि इसका मैकेनिज्म SN1 है कि SN2 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए बस। तो इसके लिए अब इसकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन, है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन सबको सबको याद होगी ये। अगर तुम्हें क्लोराइड और ब्रोमाइड से RCl हो या RBr हो, इससे तुम्हें अगर RI चाहिए, क्लोराइड या ब्रोमाइड से आयोडाइड चाहिए, तो ये रिएक्शन यूज होती है। याद है ना, RCl या RBr है, उसमें Ki डाला एसीटोन के प्रेजेंस में तो RI मिल जाएगा। RCl या RBr हो, Ki डाला एसीटोन के प्रेजेंस में तो क्या मिल जाएगा, RI। अब रिएक्शन क्या है वो नोट करेंगे एक बार। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल एग्जांपल तुम्हें पता है, CH3Cl लिया, CH3Br, इन दोनों में से कोई एक ले लिया, डाला Ki एसीटोन के अंदर, मैकेनिज्म SN2 होता है इसका, पोलर एप्रोटी सॉल्वेंट है ये। तो आंसर आता है CH3I, आंसर आता है CH3I प्लस KCl/KBr, ये आएगा। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, ये बोर्ड लेवल पे भी पूछ सकते हैं, बोर्ड लेवल पे भी पूछ सकते हैं इसको कि व्हाई दिस रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
तो अब ये तो तुम के आई जो है और के सी एल के बी आर है, इनमें से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा एसीटोन के अंदर? बोलो इसमें कौन सा सॉल्युबल होगा ज्यादा? नहीं पता है। गर्व तू बोल एक बार। चकित चकीशिया। किसी नहीं, गर्व तू कैसे कर रहा है देख। एसीटोन है, देखो अगर यहाँ पे वाटर क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर अगर सॉल्वेंट यूज कर लिया तो क्या होगा। वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जैसे केसीएल हो गया। केसीएल आयनिक कंपाउंड है, एनएसीएल आयनिक कंपाउंड है, ये ज्यादा आयनिक है ना। तो ये क्या होंगे, ज्यादा सॉल्युबल। एनायन अगर बड़ा हो गया ना, ध्यान रखना एनायन बड़ा हो गया, तुम खुद सोच के देखो ना कि ये तो ये वाला कंपाउंड तो एक तरह से कोवेलेंट में ही काउंट होगा। ये कोवेलेंट है ना के आई में। और केसीएल में के बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, सीएल बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। के इलेक्ट्रॉन देगा, बी आर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन के आई में आई उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी थोड़ी कम होती है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड में काउंट हुआ ना। तो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड में काउंट हो रहा है, इसमें है सफिशिएंट आयनिक करेक्टर, मतलब ये मान लो 55% ये कोवेलेंट है तो 45% आयनिक भी होगा। तो कोवेलेंट बीइंग कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये एसीटोन में तो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन केसीएल और केबीआर ये तो नहीं सॉल्युबल होंगे ना एसीटोन में, ये तो आयनिक है। तो जब ये सॉल्युबल नहीं होंगे एसीटोन में, तो इनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा कि नहीं? इनका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट बन गया यानी सॉलिड बन गया, तो स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? के आई कोवेलेंट है एसीटोन में, जो कि पोलर ए प्रोडक्टिव सॉल्वेंट है, ज्यादा सॉल्युबल होगा। और केसीएल और केबीआर ये कम सॉल्युबल होंगे। एसीटोन के अंदर पानी यूज किया होता तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, इसलिए हमने एसीटोन यूज किया यहाँ पे। और एसीटोन की वजह से पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है, रिएक्शन क्या होगी, SN2। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका, SN2। अब मान लो इसके अंदर मैंने लिया BR, इसमें डाल दिया NaI एसीटोन। क्या आंसर आएगा इसमें? सर आई वेज पे आ जाएगा। बस आई आ जाएगा वेज पे। इन्वर्जन हो जाएगा ना, इन्वर्जन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मैकेनिज्म लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना SN2, वो तो तुमने लिख रखा है। मैकेनिज्म सबने लिखा हुआ है इसका। इन्वर्जन होगा, SN2 मैकेनिज्म है तो इन्वर्जन वेज पे है तो डैश पे, डैश पे तो वेज पे आ जाएगा। देखो मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। CH3Cl है, ये CH3Cl, H H और ये Cl। तो इसमें अंदर क्या होगा, NaI एसीटोन। आई माइनस अटैक कर रहा है, आई माइनस अटैक, ये सी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, आई माइनस बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देगा। ये आ गया यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट, जिसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये Cl हट रहा है, पार्शियल नेगेटिव। आई माइनस आ रहा है, पार्शियली नेगेटिव। ये यहाँ पे 3C4E बॉन्ड वाला स्टेट दिखाना है, ये दिखा देंगे। और आगे जाके Cl पूरी तरह से लीविंग ग्रुप हट जाएगा, और फाइनल आंसर वही आ जाएगा, CH-H, और ये आ गया यहाँ पे आई। समझ आ गया कि नहीं ये ऐसे इस तरह से इन्वर्जन हो जाएगा। ऐसा ये मैंने तुम्हें करवा दिया, ये मैं जल्दी से तुम्हें दोबारा बता दिया, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं थी इधर। तो ये पहली रिएक्शन बता दी, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा इसके। मैकेनिज्म नोट करना है। पहली एप्लीकेशन मैंने बता दी तुम्हें, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरी एप्लीकेशन इसकी स्वार्ट्स रिएक्शन, वो भी SN2 मैकेनिज्म है। ये मैंने तुम्हें क्लास में भी थोड़ा सा बता दिया था। इसमें तुम्हें अगर स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर RCl या RBr से RI बनाना है, अगर RF सॉरी, तो यूज करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म है इसका। तो इसके अंदर भी RCl है या RBr है, RCl या RBr है। इसमें डालते हैं हम AgF और Hg2F2 और AsF3। इन कोई भी पोलर ए प्रोटीन सॉल्वेंट जैसे DMF, DMSO, कोई भी,
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? RF। इन्वर्ट होके सी इलेक्ट्रॉन, हाँ सी इलेक्ट्रॉन लेके गया, एफ माइनस बैक साइड से इलेक्ट्रॉन दे देगा, एफ आर लिख दो उसको विशाल, ताकि याद रहे कि इन्वर्जन होके SN2 मैग्नेटिज्म लगाया, और आंसर आ गया क्या? RF। और AgCl का या AgBr का प्रेशर बन जाएगा व्हाइट कलर का, AgCl का, AgBr का लाइट येलो, AgBr का लाइट येलो। ये क्लियर है कि नहीं? है और तुम्हें याद होगा एफ माइनस, जो एफ माइनस है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था कहाँ पे? वैसे तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था कहाँ पे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर में, जब मैंने एप्रोटिक। जीओसी में करवाया था तुम्हें, याद है कि नहीं? ये एफ माइनस ना तो पोलर प्रोटिक में ना ही नॉन पोलर के अंदर अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। ये कहाँ बना था अच्छा न्यूक्लियोफाइल? ओनली इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद है कि नहीं? ये यस सर। तो इसलिए RF मिल जाएगा यहाँ पे, और AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अगर AgBr होता तो AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट। तो इसमें क्वेश्चंस तो सिंपल, ये क्वेश्चन तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो ये है, डैश है, डैश पे BR है, और डाल दिया इसके अंदर AgF। क्या आंसर आएगा? सर बस क्या आंसर वेज आएगा? पे, वेज पे एफ आ जाएगा। वेज पे F, ये एज इट इज रहेगा, वेज पे F। समझ आ गया कि नहीं? ये नेक्स्ट नोट करेंगे। क्वेश्चन जो बेटर वाले होंगे बताऊंगा बाद में, अभी बस तुम रिएक्शन नोट कर लो एटलीस्ट, ये रिएक्शंस तुम्हें आनी चाहिए इसके अंदर, क्वेश्चंस बनते हैं इसके मैकेनिक्स के, वो भी बता रहा हूँ तुम्हें साथ साथ। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट SN2 के अंदर ही है, वो भी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस या विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, उससे याद रहेगा, सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, नेम रिएक्शन है ये भी, विलियमसन सिंथेसिस। तो इसके अंदर तुम्हें याद होगा RX लेते हैं, मैकेनिज्म वही है SN2, RX लेते हैं, बोर्ड में पूछा हुआ मैकेनिज्म इसका, तो तुम्हें आना चाहिए। RO डैश मिलता है, अटैक कौन करता है? R डैश O माइनस Na, R डैश O माइनस Na प्लस। तो X इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो RO R डैश मिल जाएगा, RO R डैश मिल जाएगा। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है वाली, पता है ना? SN2 मैकेनिज्म में है, तो इसलिए अगर रिएक्शन होती है, मान लो CH3Cl प्लस C2H5ONA, तो क्या मिलेगा? CH3CH2Cl C2H5ONA, या CH3ONA लिख दो, तो क्या मिलेगा? CH3CHCl C2H5ONA, तो क्या मिलेगा? टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस C2H5ONA। ये तीन सबसे बेसिक क्वेश्चन, इसके तीन सबसे बेसिक क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ClCH3ONA, तो क्या मिलेगा इसमें? प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, तो क्या मिलेगा? और इसके अलावा चलो, और ये लिखना तुम्हें इनमें से, पहले तो ये क्वेश्चन ऊपर ट्राई करना है, और फिर बताना तुम्हें। Cl, ये कौन रिएक्शन देगा इनमें से? चलो कंप्लीट करो उनको, कंप्लीट करो उनको।
हाँ कर लिए। हो गया कि नहीं ये? गर्व कर लिया कि नहीं? चलो देखेंगे आंसर। देखो फर्स्ट का आंसर एल्काइलाइड प्राइमरी है, तो CH3OCH5 आंसर आ जाएगा। मिथॉक्सी थे। दूसरे दूसरे केस में एल्काइलाइड प्राइमरी है, तो मेजर आंसर यही आएगा, CH3CH2OCH2CH3CH5, यही आंसर आएगा, CH5OCH5, यही आंसर आएगा। लेकिन इसमें सेकेंडरी मिलने के चांसेस भी होते हैं, मतलब 10-20% ये भी मिलेगा। मेजर यही है अभी इसमें। अगर ये सेकेंडरी है, अगर ये सेकेंडरी है, SN2 हम कर रहे थे, तो इसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर है, इसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर है, ध्यान रखना। एमी प्रोपीन आएगा आंसर इसका मेजर, क्योंकि सेकेंडरी है, स्टीरिक क्राउडिंग होगी, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से ये अब न्यूक्लियोफाइल जो है बेस का काम कर जाएगा, और आंसर आएगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और मान लो ये अगर 60% है, तो 40% मिलेगा ईथर, OCH5CH3। टर्शरी में तो मिलना ही मेजर कौन सा है? आइसोब्यूटाइलीन। E2 मैकेनिज्म चल रहा है, ये E2, ध्यान रखना इस चीज का। E2 मैकेनिज्म है जो तुम्हें एल्कीन मिल रहा है, ऊपर भी E2 मैकेनिज्म चल रहा है, मेजर प्रोडक्ट E2 मैकेनिज्म से मिला है। हाँ, 2 मिसाइल प्रोपीन है। और इससे नेक्स्ट में क्या होगा अर्शी, बोलो। क्लोरोबेंजीन प्लस CH3ONA। ऊपर OCH3 आ जाएगा। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो रिएक्शन आएगा इसका आंसर। नो रिएक्शन है। बोर्ड के लिए बहुत, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं यहाँ से, यस सर। पीसीएल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो नो रिएक्शन याद रखना इसका, ये इंपॉर्टेंट केस है बहुत, इसमें आएगा नो रिएक्शन। और सिमिलरली नेक्स्ट में भी नो रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हाँ, अगर तुम इसमें पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो, कोई एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो रिएक्शन हो जाएगी, OCH3 आ जाएगा, ये बता रखा ना मैंने, ArSN2 के थ्रू रिएक्शन हो जाएगी, तब ऊपर OCH3 आ जाएगा, अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो, या ऑर्थो पोजीशन पे। सही है, तो आंसर आ जाएगा OCH3। उससे अभी इनमें से कौन SN2 शो करेगा, विलियमसन सिंथेसिस, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन शो करेगा? कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी शो नहीं करेगा। इसमें ब्रिज हेड पे चार्ज आ रहा होगा पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नॉट पॉसिबल। इसके अंदर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नॉट पॉसिबल। सही है, क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान रखना, कई बार रिएक्शन ना डायरेक्ट इससे नहीं चलेगी, जैसे इससे दे दिया तुम्हें क्वेश्चन, CH3OH, ये डाल दिया, इसमें सोडियम डाला, A आ गया, फिर इसमें डाल दिया कोई भी रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट डाल दिया, सपोज सपोज डाल दिया MEHDBr, और B आया, तो क्या होगा? बी प्रोडक्ट क्या होगा, निकालोगे ना ये, या फिर उसका उल्टा करके दे दिया, Me दे दिया, H दिया, D दिया, और OH दे दिया, सोडियम डाला, A आया, CH3Cl डाल दिया, B आ गया। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तो क्या आंसर आएगा? सही ना, तो क्या आंसर आएगा? इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं।
या ये दे दिया इसी विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ही, एक Br लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है और सोडियम डाला है, क्या आंसर आएगा? सही ना, सोडियम डाला हुआ, क्या आंसर आएगा? निकालो आंसर ली। सोडियम डाला, आंसर क्या आएगा? निकाला किसी ने, आंसर क्या आएगा? निकालिए आंसर। यस सर। बोलो पहले का आंसर क्या आएगा? सर पहले वाले में Br की जगह OCH3 आएगा। हाँ, एक, देखो फर्स्ट केस में CH3ON बनेगा यहाँ पे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बैक साइड से, ये O- से अटैक करेगा, तो ये आ गया Me, नीचे D, इधर H और इधर OCH3। ये निकाला आंसर कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट की नहीं? ये सर ये याद है। यस सर। ये आंसर आना चाहिए। और इस केस में Na ये आ गया, सही ना, Na आ जाएगा, Na आ गया ये, और फिर CH3Cl है, तो CH3Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो I- इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर को मैंने टच नहीं किया है, तो इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा MEHDOCH3। ये निकाला आंसर कि नहीं? ये सर। उससे नेक्स्ट में सोडियम डाला, तो O- आ जाएगा, ये O- आ गया। अब इसके अंदर इंटरनली लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए Br हट जाएगा और O- इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर आ जाएगा, क्लियर हो गया कि नहीं ये? सर ये अनस्टेबल नहीं है। होने से अनस्टेबल रिंग बनती है तीन की इसमें, जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और इंटरनल लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो तीन की रिंग भी बनेगी।
तो मुझे लगा कि एलिमिनेशन होगी। नहीं नहीं, ये पॉसिबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट, अब इसमें नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और आंसर आ गया 1 2 3 4 5, 5 की रिंग टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। ये आंसर आ जाएगा, सही है। यस सर। नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट नोट करना है। चलो एक एक क्वेश्चन लिख लो, ये आईआईटी एडवांस क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कौन निकालता है आंसर का। CH2OH है, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है, और इसमें डाला एक बार सोडियम एक्सेस में, सोडियम डाल दिया एक्सेस में, तो आया A। इसमें डाला एक बार CH3I, वन इक्विवेलेंट, CH3I डाला, वन इक्विवेलेंट B आया, फिर CH5I डाल दिया, तो C आया। तो तुम्हें बताना A B और C क्या होंगे। हाँ, अगर सर ए वाले में तो दोनों एक्टिव हाइड्रोजन हट जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, फिर और बी वाले में जो CH3 है वो जो एल्काइन वाला नेगेटिव है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। बी वाले में अल्काइल पे नेगेटिव आया। पहले ये न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा नहीं है, कार्बन नेगेटिव। तो सर वही तो तो वही ये, तो मैं कह रहा हूँ। तो अब इससे कहाँ कहाँ अटैक हो जाएगा, ये दोनों जगह पहले नेगेटिव आएगा, Na आ जाएगा। CH3I डालेंगे तो हाँ, क्या होगा, सी पहले एच सी, थ्री वो एल्काइन वाले फाइनल कार्बन पे आंसर, अटैक होगा। यहाँ पे CH2O माइनस रहेगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3 आएगा पहले। हाँ सर यही कह रहा था मैं। हाँ, उसके बाद O OET। माइनस ET आ जाएगा, OET आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। तो ये ध्यान रखना है, एक बार बस जल्दी से एक मैकेनिज्म लिख लेंगे। अब ROH से RCl बनाने के ना, ROH से RCl बनाना है, तरीके सबको पता है। इसमें तुम डाल सकते हो PCl3, इसमें डाल सकते हो PCl5, इसमें डाल सकते हो SOCl2, इसमें डाल सकते हो तुम HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में, ग्लूकोज रेजेंट जो कहते हैं। और इसमें हाँ, ये PCl3 डाल दो, या Cl2 रेड फॉस्फोरस, या Cl2 रेड फॉस्फोरस, क्या आ जाएगा, RCl। समझ गए कि नहीं, क्या आ जाएगा, RCl। क्लियर है कि नहीं ये। यस। बस इधर एक मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ROH से अगर तुम्हें RCl चाहिए, RCl चाहिए तो PCl3 डाला, इसका मैकेनिज्म जल्दी से देख लेंगे। ROH में PCl3 डालेंगे तो RCl मिलता है कैसे, मैकेनिज्म क्या है, SN2 मैकेनिज्म चलता है, PCl3 हो या PCl5 हो, दोनों का मैकेनिज्म SN2 है। फॉस्फोरस की बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसमें RCl बनता है और साथ में H3PO3 बनाता है ये। फॉस्फोरस की बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की तरफ। तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो ROH है, ROH, PCl3, ध्यान देंगे PCl3 को ऐसे लिख दो, PCl2Cl, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये O इलेक्ट्रॉन दे देगा PCl3 को, और Cl माइनस बाहर, RO+H PClCl, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगले स्टेप में ये R इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बैक साइड से Cl2 अटैक कर देगा, Cl माइनस, जो ये Cl माइनस निकला है ना, Cl माइनस, ये अटैक कर देगा बैक साइड से, सही ना। और आंसर आ गया, इसको ऐसे लिख दो, Cl R प्लस पी Cl2OH,
PCl2OH ऐसे दिखा दो। फिर अगला ROH दोबारा आएगा, दोबारा ROH, फिर एक Cl इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ गए कि नहीं? क्या क्या होगा अगला? ये Cl एक और एक Cl है ना, यहाँ से एक और हटेगा, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन देगा करके तीन ROH को RCl में कन्वर्ट कर देगा। क्या समझ आ गए? और साथ में मिलेगा H3PO3। समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं? यस सर। सही ना? इस तरह से मैकेनिज्म बन जाएगा इसका। और ऐसे ही PCl5 का मैकेनिज्म है, ऐसे ही PCl5 का मैकेनिज्म है, उसको भी जल्दी से देख लेंगे एक बार, ट्राई करना बाद में देख करके दोबारा। PCl5 ROH में PCl5 डाला, फास्ट देखना बिल्कुल जल्दी से इसको। RCl मिलेगा प्लस HCl प्लस POCl3। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैकेनिज्म PCl5 जो सॉलिड फॉर्म में सबने पढ़ा हुआ पी ब्लॉक में, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, और ये है, ये इसका मतलब Cl माइनस ही है। इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ROH है, PCl4 पॉजिटिव आया, O अपने लोन पेयर इस PCl4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को देगा, प्लस H P Cl ये आ गया, ये आ जाएगा। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगले स्टेप में PCl6 नेगेटिव से Cl नेगेटिव आएगा, PCl6 नेगेटिव से Cl नेगेटिव आएगा, ये क्या देगा? Cl माइनस। तो ये Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Cl माइनस अटैक कर देगा इसके पास, और आंसर आ गया Clr इन्वर्टेड फॉर्म में। Clr जानबूझ के लिख रहा हूँ, इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा, हालांकि इधर कोई मीनिंग नहीं है। और साथ में मिल जाएगा क्या? POH Cl 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 Cl। अब एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये